दिए हुए हैं इनवॉइस वगैरह और ये सब, लॉगिन सैलरी स्लैब जज बीएल तक। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। इनवॉइस यानी कि जो भी आप डिसबर्स करते हैं उसकी इनवॉइस आपको कंपनी को भेजनी होती है, तो उसके लिए क्या फॉर्मेट है वो आप इनवॉइस लिख के भेजेंगे, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। एडमिन कौन है इन ग्रुप्स का, उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। बजाज बीएल का पोर्टल चाहिए तो आप यहाँ पे बजाज बीएल या 38 लिख के भेजेंगे। और आपको लैंडिंग कार्ड का पोर्टल चाहिए तो आप LK लिख के भेजेंगे खाली, तो आपको लैंडिंग कार्ड का पोर्टल मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही 40 पॉइंट पे दिया हुआ आदित्य बीएल यानी आदित्य बिरला का अगर बिजनेस लोन आपको करना है तो आदित्य बिरला का बिजनेस लोन का आपको पोर्टल मिल जाएगा। आदित्य बिरला में पर्सनल लोन करना है आपको तो इसमें आपको आदित्य बिरला का पर्सनल लोन मिल जाएगा। ठीक है, ये आदित्य बिरला पर्सनल लोन। 42 पॉइंट पे DBS का लिंक चाहिए आपको लॉगिन करने के लिए, DBS मिल जाएगा। 43 पॉइंट पे दिया हुआ है इंक्वायरीज़, यानी कि हमें किसी भी बैंक को इंक्वायरीज़ कितनी चाहिए होती हैं लोन करने के लिए, तो आप इंक्वायरी या 43 लिख के भेजेंगे तो आपको इंक्वायरीज़ का स्लैब या लिस्ट आ जाएगी। उसमें लिखा होगा कि कौन से बैंक को कितनी इंक्वायरीज़ चाहिए होती हैं, तो आप 43 लिख के भेजिए या इंक्वायरी लिख के भेजिए तो आपको इंक्वायरी की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, 44 पॉइंट पे दिया हुआ है डॉक्स, यानी कि अगर आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट जाननी है कि कौन सी फाइल पे मतलब कौन से उसमें प्रोडक्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, यानी पर्सनल लोन में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, बिजनेस लोन में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो आप डॉक्स लिख के भेजेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट मिल जाएगी। 45 पॉइंट है अपवर्ड्स, अपवर्ड्स पे आप पोर्टल निकाल सकते हैं अपवर्ड्स का। 45 लिख के भेजिए या अपवर्ड्स लिख के भेजेंगे तो आपको पोर्टल और पॉलिसी वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, 46 नंबर पर लिखा है पे आउट डेट, यानी कि आपको जानना है कि पे आउट कौन सी डेट में कंपनी रिलीज़ करती है, तो हर लेंडर की अलग अलग पे आउट डेट होती है, तो पूरी शीट आपको पे आउट डेट के हिसाब से मिल जाएगी कि कौन से बैंक का पे आउट कौन सी डेट में आने वाला है आपके पास। यानी आपने बजाज से डिसबर्स किया लोन तो आप जानना चाहते हो कि इसकी पेमेंट या पे आउट कब तक आएगा, तो इसमें आप पे आउट शीट चेक कर सकते हैं, पे आउट डेट डाल के, तो उसमें आपको डेट दिख जाएगी कब से कब तक आपको बजाज का पे आउट या जो भी यहाँ से भी आपने डिसबर्स किया है वहाँ से पे आउट आ जाएगा। ठीक है, इनकेस आप 47 पॉइंट देखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको जानना है कौन सा बैंक जो है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है तो आप वहाँ पे रेट लिख के भेजें या 47 लिख के भेजें तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा कि HDFC बैंक का कितना रेट है, ICICI बैंक का कितना रेट है, कोटक महिंद्रा का कितना रेट है, पूरी शीट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 48 पॉइंट है डिस्कस फाइल फॉर्मेट, यानी कि आपको अगर मान लो कोई फाइल आपको डिस्कस करनी है एडमिन से, ठीक है, तो आपको डिस्कस लिख के भेजेंगे या 48 लिख के भेजेंगे तो आपके सामने एक डिस्कस की शीट आ जाएगी कि हमें कस्टमर की प्रोफाइल शीट डिस्कस करने के लिए, यानी ये जानने के लिए कस्टमर का लोन होने लायक है या नहीं है, तो हमें एडमिन से ये डिस्कस करना है। उसके लिए आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा, आप वो फॉर्मेट फिल करके सीधा एडमिन को भेजेंगे या अपने सपोर्ट मैनेजर को भेजेंगे तो वो आपको उसे देख के ही बता देंगे ये केस होने वाला है या नहीं होने वाला। आपको फाइल भेजने की या उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप कस्टमर से भी सिंपली ऐसे काम कर सकते हैं, बिना फाइल उठाए आप सिर्फ वो डिस्कस वाली डिटेल्स मंगा लें कस्टमर से, तो उसके बेस पे आपको पता चल जाएगा या एडमिन आपको बता देगा कि ये फाइल होने लायक है या नहीं होने लायक। अगर वो होने वाले लायक होगी तो वो बता देगा, आप फिर फाइल उठा लेना। अगर वो होने लायक नहीं है तो वो आपको इस डिस्कस वाले फॉर्मेट को देख के ही बता देगा कि केस नहीं हो सकता, तो आपका टाइम बच जाएगा और कस्टमर भी इरिटेट नहीं होगा। ठीक है। 49 पॉइंट है SFDC PL। SFDC हमेशा बजाज का होता है, यानी कि बजाज का फॉर्म वो है, ये बजाज का पोर्टल है, बजाज पर्सनल लोन का PL, SFDC बजाज PL। ठीक है, बजाज के दो प्रोडक्ट्स हैं, एक मार्केट्स का है जिसे हम पॉकेट लोन कहते हैं और एक है SFDC का जो कि मेन पर्सनल लोन सैलरीड वाला, और SFDC BL होता है मेन बिजनेस लोन जो बिजनेस के बेस पे होता है। ऐसे ही 50 पॉइंट दिया हुआ है IDFC बैंक। ठीक है, IDFC बैंक का पोर्टल मिल जाएगा इसमें आपको TVS का मिल जाएगा, इसमें आपको 5 का मिल जाएगा। सिंपल आप या तो 52 लिख के भेजिए या 5 लिख के भेजिए। ऐसे ही आपको KYC लोन करना है तो KYC लोन की क्या गाइडलाइंस है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये KYC लोन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, 54 पॉइंट आप देख पा रहे हैं लॉगिन सैलरी स्लैब। ठीक है, ये लॉगिन सैलरी स्लैब जो है इसमें आपको पता चल जाएगा कितनी सैलरी पे कितना लोन होता है। ठीक है, मतलब किसी की सैलरी 15 से 20 हज़ार है तो आप जानना चाहते हो इतनी सैलरी पे कहाँ से लोन हो सकता है, तो उसकी शीट आपको मिल जाएगी।